हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सी वेरी सिंह। आज हम बात करने वाले हैं न्यू इनकम टैक्स रेजिम 2025 के बारे में, जो कि हर एक टैक्स पेयर को इम्पैक्ट करता है। तो पॉइंट नंबर 1 to 4 डिडक्शंस के बारे में हम बात करेंगे, एंड पॉइंट 5 to 6 हम बात करेंगे एग्जाम्पशन के बारे में, एंड पॉइंट 7 काफी इंपॉर्टेंट है जो आपकी टैक्स की कंफ्यूजन को दूर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, एनपीएस कंट्रीब्यूशन बाय योर एम्प्लॉयर। अगर आपके सैलरी कंपोनेंट में एनपीएस कंट्रीब्यूशन है बाय एम्प्लॉयर, सो दैट यू कैन क्लेम एज अ डिडक्शन अप टू 14% ऑफ अ बेसिक सैलरी। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो 14% बेसिक सैलरी का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, एंड इफ यू आर अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय दैट लिमिट इज 10% ऑफ बेसिक सैलरी। ये काफी अच्छी डिडक्शन है जो आपको टैक्स की प्लानिंग भी देगी और रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी देंगे। सो आई वुड सजेस्ट गो फॉर इट। पॉइंट नंबर 2, दूसरा इंपॉर्टेंट डिडक्शन है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन आपको सिर्फ लेट आउट प्रॉपर्टी में मिलेगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट आप क्लेम नहीं कर सकते। अप टू द अमाउंट ऑफ रेंटल यू कैन क्लेम इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग प्रॉपर्टी। पॉइंट नंबर 3, स्टैंडर्ड डिडक्शन। ओल्ड स्कीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी भी 50,000 रुपए है एनुअली, और न्यू स्कीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन है 75,000। पॉइंट नंबर 4 है रिबेट। ओल्ड स्कीम में अभी भी रिबेट है 12,500 रुपए की, जबकि न्यू स्कीम में ये काफी बढ़ा दी गई है, 60,000 रुपए कर दी गई है। तो आपको 60,000 रुपए तक की टैक्स की छूट मिल सकती है न्यू टैक्स रेजिम में। पॉइंट नंबर 5, अब हम बात करेंगे एग्जम्पशंस के बारे में। तो न्यू टैक्स रेजिम में ऐसे कौन कौन सी इनकम है जो इनकम टैक्स कंप्यूट करने के लिए काउंट नहीं की जाती। तो इसमें हम बात करेंगे ईपीएफओ के बारे में, पीएफ के बारे में, और पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट के बारे में। ईपीएफओ में दो पार्ट है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन आपको एटीसी में डिडक्शन मिलता था, जो यहाँ पर न्यू स्कीम में आपको नहीं मिलेगा। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी एग्जम्प्ट इनकम में आता है अप टू द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 7.5 lakhs। व्हाट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन ईपीएफओ? तो ईपीएफओ में जो आपका बैलेंस है उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? वो एग्जम्प्ट, सब्जेक्ट टू अ लिमिट। पीपीएफ, पीपीएफ में जो आप कंट्रीब्यूशन करते थे, जो इन्वेस्टमेंट करते थे, एटीसी का डिडक्शन क्लेम करते थे, वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन पीपीएफ में जो इन्वेस्टमेंट्स आपके हो चुके हैं उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज एग्जिम्प्ट। और जब आपकी पीपीएफ मैच्योर होगी, जब आप उसको विड्रॉ करेंगे, दैट इज ऑल्सो एग्जिम्प्ट। सो अगर आपको पोर्टफोलियो प्लान करना है या ऑलरेडी आपने काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है पीपीएफ में, आई वुड सजेस्ट कि आप उसको रखिए, बिकॉज इट्स अ गुड ऑप्शन। प्रॉफिट शेयर ऑफ पार्टनर्स, अगर आप एक एलएलपी में या एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं तो उसका शेयर आपको न्यू स्कीम में भी एग्जेम्प्ट हो। पॉइंट नंबर 6, पोल्ट्री फार्म से आपकी इनकम, फिश फार्मिंग से आपकी इनकम, हनी बीज फार्मिंग से आपकी इनकम, ये इनकम टैक्सेबल होगी। नेचुरली ग्रोन ट्रीज और फ्रूट्स को आप अगर सेल करते हो दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल। अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड से जो आपको रेंट मिलेगा दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल। तो ये कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा एग्रीकल्चर इनकम की टैक्स प्लानिंग करने में, अदरवाइज आपको नोटिस आ सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, अब हम बात करते हैं काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। ये सवाल काफी लोग पूछते हैं, क्या 12 लाख की पूरी इनकम टैक्स फ्री है? तो इसका आंसर है हाँ और ना भी। हाँ उनके लिए जिनको कोई स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस नहीं है, कैपिटल गेन नहीं है, विनिंग फ्रॉम हॉर्सेस नहीं है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी नहीं है, तो आपके लिए पूरा 12 लाख का 12 लाख इनकम टैक्स फ्री है, अदरवाइज ये नहीं है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज आपकी सैलरी इनकम 10 लाख रुपए है, या आपकी बिजनेस की प्रॉफिट है 10 लाख रुपए, और आपने शेयर्स या म्यूचुअल फंड सेल किए हैं शॉर्ट टर्म में 2 लाख रुपए का, जो आपने एक साल से कम होल्ड किया था, तो आपकी टोटल इनकम हो जाती है 12 लाख। लॉजिकली ये 12 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा केस नहीं है। 10 लाख के ऊपर आपका टोटल टैक्स बनता है 40,000 रुपीज, जबकि इसमें आपको रिबेट मिल जाएगी, आपका टैक्स हो जाएगा 0। बट जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उस पर आपको स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस देने पड़ेंगे 40,000 के
2 लाख के ऊपर 20% के हिसाब से 40,000, आपका टैक्स बन जाएगा 40,000। उसके ऊपर आपको रिबेट देना होगा 1,600 रुपए का, 1,600 का, और आपका टोटल टैक्स बन जाएगा 41,600 का। तो दोस्तों, ये टैक्सेस जो है, स्पेशल रेट आपको, इवन इफ आपके स्लैब जो है वो 12 लाख के नीचे हैं, फिर भी आपको टैक्स देने पर मजबूर कर देंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। सो प्लीज लाइक द कंटेंट, सब्सक्राइब इट, एंड रेगुलर प्रैक्टिकल टैक्स सेविंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैप्पी सेविंग।